ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या पौधों में भी हमारी तरह त्वचा होती है? तो हाँ भी और नहीं भी। जैसे हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, वैसे ही पौधों में एक पतली बाहरी परत होती है जो उनके पूरे शरीर, जड़ों, तने और पत्तियों को ढके रहती है। इसे हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। और इस वीडियो में हम एपिडर्मिस के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ये किससे बनी है, ये पौधों को सांस लेने, पानी बचाए रखने और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित रहने में कैसे मदद करती है। अब हमारी त्वचा के उलट एपिडर्मिस को पसीना नहीं आता और ये धूप में टैन भी नहीं होती। असल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक क्लिंग रैप की तरह है। वो जो प्लास्टिक की पतली सी शीट होती है ना, जो हम खाने पे लगाते हैं, वैसी। ये पतली है, ये पारदर्शी यानी क्लियर है और यह कसकर सील्ड है। चलिए इनमें से हर एक विशेषता को एक एक करके देखते हैं। और ऐसा करने के लिए चलिए एक पत्ती को जूम करते हैं। ऐसा करने पर हमें कोशिकाओं की कई परतें दिखाई देती हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए हम सिर्फ सबसे ऊपरी और सबसे निचली परत पर ध्यान देंगे, यानी ऊपरी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और अगर हम इन दो परतों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि वे कोशिकाओं की एकल परत से बनी है। एकल परत जिसका मतलब है कि ये बहुत पतली हैं, जैसा हमने पहले बताया था। इसके साथ ही ये पारदर्शी या रंगहीन, कलरलेस भी होती हैं। तो अगर एपिडर्मिस रंगहीन होती है तो पौधों को उनका हरा रंग कहाँ से मिलता है? तो पौधों का हरा रंग एपिडर्मिस की परतों के बीच मौजूद परतों से आता है, जो मेसोफिल कोशिकाओं से भरी होती हैं। ये कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट से भरी होती हैं और इसलिए इनका रंग हरा होता है। तो पौधों में हम जो हरा रंग देखते हैं वह वास्तव में इन पारदर्शी एपिडर्मिस के पार दिखती हुई मेसोफिल कोशिकाएं हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक साफ कांच की खिड़की से आप बाहर झांकते हुए बारिश का मजा ले रहे हों। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि इन लकड़ी वाले तनों का, वुडी स्टेम्स का क्या? इन्हें अपना भूरा रंग कहाँ से मिलता है? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप जूम इन करें तो आप पाएंगे कि लकड़ी वाले तनों में जो पौधे के पुराने हिस्से होते हैं, वहाँ एपिडर्मिस की परत एक मृत ऊतक, डेड टिश्यू की परत से बदल जाती है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं। हम कॉर्क के बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए चलिए एपिडर्मिस की तीसरी विशेषता पर चलते हैं। ये कसकर सील्ड होती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। ये छोटी टाइल्स की तरह चपटी होती हैं। आपने अपने बाथरूम की दीवार पर टाइल्स देखी होंगी। जैसे वे एक दूसरे के साथ एकदम फिट बैठती हैं, बिना बीच में कोई जगह छोड़े, ठीक उसी तरह एपिडर्मिस परत की कोशिकाएं भी कसकर पैक्ड होती हैं और इनके बीच में कोई अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। तो बीच में कोई जगह नहीं होती। और ये टाइट पैकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पानी को अंदर लॉक करती है। ये कवक, फंगाई जैसे आक्रमणकारियों को बाहर रखती है और पौधे को क्षति से बचाती है। अब कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, क्या ये तब भी काम करता अगर कोशिकाएं गोल होती? आप कंचों को एक लाइन में लगाने की कोशिश कर सकते हैं और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप हमेशा पाएंगे कि बीच में छोटे छोटे अंतराल रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस की सुरक्षा करने की क्षमता में कमी आ सकती है। लेकिन रुकिए, अगर एपिडर्मिस इतनी कसकर सील्ड होती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे लेता है या ऑक्सीजन को वातावरण में बाहर कैसे छोड़ता है? चलिए एपिडर्मिस की परतों को एक बार फिर से देखते हैं। क्या आप इन छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं? आप इन्हें पौधों के स्किन पोर्स यानी रोम छिद्र मान सकते हैं। अगर आप इन्हें जूम करें तो वे कुछ ऐसे दिखते हैं और इन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा वृक्क के आकार के, किडनी के आकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। और इनका नाम इनके काम पर रखा गया है। ये स्टोमेटा की रक्षा करती हैं और उसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। ये एकमात्र एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं जो हरे रंग की होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती हैं। अब इस चित्र को देखकर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ निचली एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। स्टोमेटा ऊपरी और निचली दोनों एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। बस बात इतनी सी है कि निचली एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की संख्या ऊपरी एपिडर्मिस की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं।
स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ताकि पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकें। साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप बनी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है और ये वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया द्वारा पानी को भी बाहर निकालता है। कुछ वैसे ही जैसे बहुत गर्मी वाले दिन हमें बहुत पसीना आता है। तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि ऊपरी एपिडर्मिस की तुलना में निचली एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटा क्यों होते हैं? तो देखिए, ऊपरी एपिडर्मिस को सीधी धूप मिलती है, जिसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन के जरिए पानी खोने की संभावना यहाँ ज्यादा है और बहुत ज्यादा पानी के नुकसान को रोकने के लिए निचली एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटा का पाया जाना बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि निचली एपिडर्मिस पर सीधे धूप नहीं पड़ती। यहाँ काफी ठंडक और छाया रहती है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के अतिरिक्त नुकसान को रोकने के लिए ज्यादा स्टोमेटा का निचली एपिडर्मिस में होना बहुत स्मार्ट बात है। अब यहाँ एक और आम गलतफहमी होती है कि स्टोमेटा सिर्फ पत्तियों पर होते हैं। हालांकि ये सच है कि ज्यादातर स्टोमेटा पत्तियों पर होते हैं, लेकिन पेड़ की नई हरी शाखाएं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, उनमें भी स्टोमेटा होते हैं। संक्षेप में, पौधे के वे सभी भाग जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं, उनमें स्टोमेटा होते हैं। दूसरी तरफ जड़ें, जिनका मुख्य काम मिट्टी से पानी और खनिज सोखना है, उनमें स्टोमेटा नहीं होते, तो जड़ों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। और लकड़ी वाली शाखाओं और तनों में, जैसा कि हमने बताया था कि एपिडर्मिस की परत कॉर्क की परत से बदल जाती है, तो वहां भी स्टोमेटा नहीं होते। न एपिडर्मिस होती है, ना स्टोमेटा होता है। तो याद रखने योग्य बात यह है कि स्टोमेटा पौधे के उन सभी भागों पर पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। एपिडर्मिस चपटी कोशिकाओं की एक एकल परत से बनी होती है, जिसमें कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये पानी के नुकसान, परजीवियों और भौतिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें स्टोमेटा होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने में मदद करते हैं और ये पानी को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालकर वाष्पोत्सर्जन में भी भाग लेती है। और स्टोमेटा किडनी के आकार की रक्षी कोशिकाएं गार्ड सेल से घिरे होते हैं जो हरे रंग की होती हैं। वे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं और ये रक्षी कोशिकाएं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं।